यूपी सरकार ने निजी कंपनियों की भागीदारी से 20 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना शुरू की है। निजी कंपनियों का दावा है कि उन्होंने रोजगार में लगाकर कई बेरोजगारों को नौकरी दी है, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कहीं बेरोजगारों को कागज पर नौकरी दे दी गई है तो कहीं रोजगार देने के नाम पर बस पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। हापुड़ के धौलाना में लॉकडाउन में नौकरी खो चुके बेरोजगारों को प्राइवेट गार्ड बनाने की कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के भर्ती मेले में आई इस कंपनी ने गार्ड के तौर पर सौरभ राणा को भर्ती कर लिया है, लेकिन सेना का फिजिकल दे चुके बीए पास नरेंद्र बाहर हो गए हैं। कारण नरेंद्र के पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी को देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये कंपनी देहरादून में महीना भर तक ट्रेनिंग देने के नाम पर 10 से 40 हजार रुपए तक इन बेरोजगारों से वसूल कर रही है। वहाँ से निकाल दिया गया, फिर अब बेरोजगार घर पड़े थे तो यहाँ पे देखा भर्ती चल रही, हम यहाँ पे आ गए सर। अच्छा जी। यहाँ पर क्या क्या आपसे पंजीकरण शुल्क के अलावा क्या बोला गया? पंजी शुल्क के अलावा बोला था कि वहाँ जाओगे तो 9,500 रुपये देने पड़ेंगे। ट्रेनिंग शुल्क, जो ट्रेनिंग वहाँ पे ड्रेस मिलेगी, 1 महीने का खाना मिलेगा, जो भी ट्रेनिंग होगी वहाँ 9,500 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो हैं आपके पास देने के? जी नहीं है अभी तो कहाँ से फिर लेकर? कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे, घर थोड़े बेरोजगार पड़े रहेंगे सर। सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा जो यहाँ पे मांगा गया था मतलब पंजीकरण के लिए 350 रुपये, यहाँ पे वहाँ ट्रेनिंग में पहुँचने के बाद 9,500 रुपये जमा करने हैं। अगर सुपरवाइजरी के लिए आप करते हैं अप्लाई, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो वहाँ पे आपको 40,000 रुपये जमा करने होंगे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग में। उसमें भी कोई सैलरी नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पे। तो सर अपने पास इतना पैसा नहीं है। इससे पहले ये कंपनी सहारनपुर बुलंदशहर में भी इसी तरह का कैंप लगा चुकी है। सुरक्षा गार्ड की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल फेल या पास आवश्यक है, लेकिन उससे भी जरूरी पैसे देने की उनकी क्षमता है। शायद इसी के वजह से यहाँ आए 70 बेरोजगारों में से 5 ने ही पैसे देने की हामी भरी है, बाकी सब बाहर हो गए हैं। सर रोजगार तो मिल तो रहा है सर, 350 रुपये तो ये फॉर्म भरने के लेने पूरे में, और SIS की सिक्योरिटी है, पता नहीं परमानेंट है लिमिटेड है नहीं है। इसके लिए जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे 10,000 रुपये जमा करने कह रहे हैं। फेसबुक पे देखा था मैंने, इनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा था तो उसमें देखा था जब मैं यहाँ पे आया। अच्छा, आपको कहाँ से पता लगा? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, उसने यहाँ से फ़ोटो भेजा था मतलब खींच के, ये लग रहा है ना पोस्टर, तनु भाई यहाँ पे भर्ती चालू है कल। बच्चे कुछ शिकायत कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि भर्ती के नाम पे कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इस विषय में हम इनसे बात करेंगे। अगर किसी बच्चे से कोई पैसा लिया गया है वो वापस करा दिया जाएगा। इस टाइम रोजगार देने की जरूरत है बच्चों को। हमने हापुड़ जिला सेवा योजन कार्यालय से जब पता किया तो हमें बताया गया कि अब तक 5 रोजगार मेला लगाकर निजी कंपनियों ने 291 लोगों को नौकरी दी है। लेकिन जब हमने सेवा योजन कार्यालय के सिलेक्शन लिस्ट में शामिल बीटेक पास श्रीराम से बात की तो पता चला कि उन्हें महज कागजी नौकरी ही मिली है। एक आदमी था, उसने मेरा पैसा भी ले लिया। अब वो कंपनी है एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम, इसी सेवा योजना से जुड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, वो कंपनी इसी सेवा योजना से जुड़ी थी। उसी के थ्रू मेरे को कॉल आया जॉब के लिए। उन्होंने मेरे से पैसा भी लिया। उसके बाद मुझे कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये वो बंदा मेरा पैसा लेके भी भाग गया और अपना नंबर भी बंद कर गया। लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों को नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में रोजगार मेला लगा रही है। इसी के तहत अब तक 8,800 निजी कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। सरकार का दावा है कि इससे 20 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन कई जगह से निजी कंपनियों के पैसे लेकर भर्ती करने की शिकायत मिल रही है। अभी रिसेंटली कुछ हमने सुना था, लखनऊ से हमारे पास आदेश आए थे, तो उसके थ्रू हमने 2 कंपनियों पे कार्रवाई करी थी, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उससे रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा है उनका। अच्छा। तो अब उनको हम लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते बेरोजगारों की, पहले हम करते थे। अच्छा। तो इस तरीके से होती है कार्रवाई, ऐसा नहीं है। सेवा योजन कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों को अपना मोबाइल नंबर समेत कई जानकारियां देनी होती है। अब इस डाटा से कई फर्जी कंपनियां बेरोजगारों से नौकरी देने के नाम पर पैसा भी मांग रही हैं।
खुद भी ऐड कर दो। बेरोजगारों को रोजगार देने की ये योजना शानदार है, लेकिन कई कंपनियां रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों से पैसा वसूल कर अपना धंधा चमकाने के फिराक में ज्यादा नजर आ रही हैं। इसी के चलते इन कंपनियों पर लगाम कसने की जरूरत है। साथ ही बेरोजगारों के डेटा को सुरक्षित रखना भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। हापुड़ से मोहम्मद कैफ और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।